बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है द गार्डियन एंड वार्स एक्ट 1890 का सेक्शन नंबर 18 आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 18 हमें बताता है अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ कलेक्टर इन द वर्च्यू ऑफ ऑफिस। यहां पर एक वर्च्यू ऑफ ऑफिस का जिक्र किया गया है। इसका मतलब यह है कि एक बच्चा ऐसा माइनर जिसकी उम्र अगर 10 साल है तो 2010 में उस एरिया का जो कलेक्टर होगा वो कलेक्टर इसकी गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करता है। उस कलेक्टर को अगर हम नाम देते हैं ए का, मतलब कि वो कलेक्टर ए जो है वो अप्लाई करेगा गार्डियनशिप के लिए और वो एक लेटर लिखेगा और जिसके बदले में उस ए को जो है गार्डियनशिप दे दी जाएगी। मतलब उस कलेक्टर को गार्डियनशिप मिल गई। उसके बाद क्या होगा कि वो जो गार्डियनशिप जो है अगर वो कलेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है, उसकी जगह पर कोई और ए बी सी या डी कोई भी जो है वो कलेक्टर आता है तो उसको दोबारा गार्डियनशिप लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गार्डियनशिप जो ली गई है वो सिर्फ उस ए पर्सन की नहीं ली बल्कि उस जो है सीट ने, मतलब उस कलेक्टर के उस ओहदे ने, उस ऑफिस ने जो उसको ऑन किया है, उस सीट पर जो भी बंदा आएगा, जो भी अपने फराइज अंजाम देगा, उसके अंडर उस बच्चे की गार्डियनशिप आ जाएगी। उस बच्चे की और उसकी प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप ऑटोमेटिकली मुंतकिल होती जाएगी। मतलब एक ए जो था कलेक्टर वो बदल गया, उसकी जगह बी आ गया, उसके बाद सी आ गया, जितने भी मतलब कि उस बच्चे की उम्र 21 साल होने तक जितने भी कलेक्टर बदलेंगे वो तमाम के तमाम जो होंगे वो उसी बंदे ए की जो है वो गार्डियनशिप के अंडर चलेंगे। मतलब उसने एक दफा कलेक्टर ने गार्डियनशिप ले ली है, अब दोबारा उसको गार्डियनशिप लेने की जरूरत नहीं होगी। उसी हिसाब से उसी वक्त जो है जब बच्चा 21 साल का होगा तब ये गार्डियनशिप खत्म होगी। मतलब यह है सेक्शन नंबर 18 जो है वर्च्यू ऑफ ऑफिस, मतलब कि कलेक्टर को ये पावर देता है कि वो जब उसका गार्डियन मुकर्रर हो जाता है तब जो है वो दूसरा जो कलेक्टर आएगा उसकी जगह पर तबादले के बाद या उसकी सर्विस खत्म होने के बाद, जबकि बच्चे की उम्र 21 साल नहीं हुई, तब जो है वो गार्डियनशिप उसी कलेक्टर की सीट के लिए जो है वो रहेगी। जो भी बंदा आएगा वो उसको ऑन करेगा और अपने फराइज अंजाम देगा। सेक्शन नंबर 19 जो है गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट इन सर्टेन केसेस, के कुछ ऐसी वजूहात हैं, उस ऐसे जो है वो वजूहात होगी जिसकी बिना पर कोर्ट जो है वो गार्डियन मुकर्रर नहीं करती। अब वो कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर, वो कौन से हालात होते हैं जिनकी बिना पर गार्डियन कोर्ट मुकर्रर नहीं कर सकती। पहला पॉइंट जो है, इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने। पहला पॉइंट जो है अगर शादीशुदा औरत है और उसका गार्डियन जो है वो उस इंतकाल कर जाता है तब उसका गार्डियन उसका हस्बैंड ही होगा। अगर उसका हस्बैंड नॉट फिट है, मतलब कि वो इस हाल में नहीं है कि उसकी देखभाल कर सके, फिर अदर गार्डियन के लिए बंदा कोई अपॉइंट किया जा सकता है। मगर अगर औरत शादीशुदा है तो उसका गार्डियन उसका हस्बैंड ही तस्वर किया जाएगा। नंबर 2 पे जो मैंने पॉइंट तैयार किया है वो है कि फादर अगर फिट है तो वो अपने बच्चे का गार्डियन मुकर्रर होगा। अब एक सवाल इस यहां पे भी सामने आता है कि अगर फादर जो है वो गार्डियन फिट नहीं है तो बेसिकली तो जितनी भी जायदाद होती है वो अपने बाप की तरफ से आती है, मगर यहां पर बाप को गार्डियन बनने के लिए भी कोई दरखास्त देनी पड़ेगी। इस यहाँ पर यह चीज वाज़ेह है कि अगर कोई पोता पोती या उसके दादा दादी जो हैं वो उसको बाय कोई चीज गिफ्ट कर देते हैं तब ये मामला सामने आता है कि बाप अगर जो है वो इस काबिल नहीं है, नॉट फिट है, तो वो कभी भी कोर्ट उस बंदे को गार्डियनशिप नहीं देगी। तो इसके बाद जो पॉइंट है कि अगर प्रॉपर्टी अदालत की जेरे निगरानी है, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो अदालत की जेरे निगरानी है तो भी इस प्रॉपर्टी को जो है वो गार्डियनशिप जो है उसके लिए पॉइंट कोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अदालत की जेरे निगरानी है। तो ये दो पॉइंट थे, जो पॉइंट सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 19, जिसमें सेक्शन नंबर 18 जो है बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कलेक्टर इन द वर्च्यू ऑफ ऑफिस, और जो है सेक्शन नंबर 19 जो है वो हमें बताता है गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन सर्टेन केसेस, के
कुछ वजूहात ऐसी होंगी जिनकी बिना पर जो है वो कोर्ट किसी भी बंदू से अदर पर्सन को जो गार्डियन मुकर्रर नहीं करेगा, अगर ये वजूहात होंगी तो, जिनमें मैंने फर्दर जो है वो आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आपके ज़हन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।